प्रिय सदगुरुदेव भगवान की जय। आज गुरु पूर्णिमा है और आज गुरु का दिन है। तो मनुष्य के जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ता है? जिसमें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने कई जन्मों का बंधन नहीं काट सकता है या बुराई नहीं छोड़ सकता है। इसलिए गुरु हैं जो कई जन्मों के बंधन काटते हैं। इस जन्म को तो काटबे करते हैं। संचित कर्म जो बंधन है कई एक जन्मों का, वो भी गुरु काटते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु कुम्हार कुम शीश है, घड़ी घड़ी मारे खोट, अंदर हाथ सहारा दे के बाहर मारे चोट। गुरु जो हैं अपने शिष्य के ऊपर बहुत उपकार करते हैं कि दया प्रेम करुणा का हाथ भी नीचे थपाक लगे ले रहते हैं और ऊपर से ज्ञान का हथौड़ा भी चलाते हैं। और मिट्टी में से जितना भी आकड़ काकड़ गर्दा धूरी रहता है वो सब निकाल देते हैं गुरु मंज मंज के। और सार शब्द के नाम के भट्ठी में पका देते हैं और तब वो घड़ा बहुत मजबूत होता है। ठीक उसी प्रकार गुरु जो हैं अपने शिष्य के अंदर से सारे बुराइयों को निकाल करके फेंक देते हैं और सार शब्द के नाम यानी परमात्मा के नाम से आत्मा को जोड़ देते हैं। तो वो शिष्य जो है भव सागर पार हो जाता है और 84 लाख योनियों फिर घर में भटकना नहीं पड़ता है, संसार में भटकना नहीं पड़ता है। इसलिए गुरु का मतलब होता है गो मने अंधकार और रू मने प्रकाश। यानी गुरु अंधकार से निकालते हैं, यानी असत से निकालते हैं, विषय वासना से निकालते हैं और सत्य की रास्ता पर ला करके खड़ा कर देते हैं, जिसमें वो दया प्रेम करुणा परोपकार को सीखे और पूरे परिवार समाज रिश्तेदार के साथ प्रेम करे, अच्छा व्यवहार करे, तो वो भाव सागर पार हो सकता है। कभी उसके मन में अशांति न हो, हमेशा शांति हो, हमेशा सत्य हो, असत न हो, हमेशा अच्छा चीज रहे, बुराई नहीं रहे। मैंने विषय वासना हट जाए और दया प्रेम करुणा भजन भक्ति सत्संग गुरु भक्ति आ जाए, तो वो शिष्य फिर भाव सागर पार हो जाते हैं। तो गुरु जो हैं अपने शिष्य के अंदर में जितना बुराई है उसको निकाल देते हैं और ऊपर से ज्ञान का हथौड़ा भी चलाते हैं और नीचे से उनको प्रेम दया करुणा का हाथ भी लगा ले रहते हैं, ताकि शिष्य को ये नहीं लगे हमको गुरु अनादर कर रहा है, निंदा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि गुरु कुम्हार कुम शीश है, गड़ी गड़ी मारे खोट, अंदर हाथ सहारा दे के बाहर मारे चोट। और सारे मिट्टी में से जैसे कुम्हार सारे काकड़ को निकाल करके दिया बना देते हैं चाक पर और उसको फिर अग्नि में पका देते हैं भट्ठी में, वो फिर पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को गुरु वाणी से सारे विषय वासना के दुख दर्द पीड़ा काटा असत को निकाल देते हैं, फिर सार शब्द के नाम पर भट्ठी में उसको पका देते हैं और इस आत्मा रूपी माने आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं, ताकि इसका जन्म मरण समाप्त हो जाए, भाव सागर पार हो जाए और सदा दिन के लिए जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी हो जाए और 84 लाख योनि में जो जीव भटक रहा था वो आत्मा सीधे परमात्मा के पास चल गया। तो गुरु पूर्णिमा है, आज आज गुरु का दिन है और गुरु का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, हमारे गुरुदेव का भी आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। और जब तक आपको सार शब्दी भेदी गुरु नहीं मिलते हैं तब तक आप गुरु बना सकते हैं। गुरु को मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा करते रहिए, गुरु को अंदर आत्मा से ध्यान साधना करते रहिए, गुरु को निंदा शिकायत मत कीजिए, गुरु को अपशब्द मत बोलिए, कोई संत महात्मा को भी कटाक्ष मत कीजिए, क्योंकि कोई साधु संत महात्मा को निंदा शिकायत करने की जरूरत नहीं है। निंदा शिकायत करना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए इंसान साधु संत महात्मा गुरु को यही चाहिए कि गुरु पूर्णिमा के दिन पर कि कोई भी साधु संत महात्मा को निंदा शिकायत मत कीजिए। आप प्रवचन अच्छा करते हैं, ज्ञान अच्छा करते हैं, तो आप प्रवचन दीजिए, जीव को चेताइए, अच्छा रास्ता पर ले चलिए, लेकिन किसी को निंदा शिकायत मत कीजिए कि वो गुरु ऐसे बोला, वो गुरु खराब है, वो गुरु अच्छा नहीं है। ये कह करके पाप का भागी मत बनिए। इसलिए साहब कहते हैं कि सब काहू का लीजिए साचा शब्द विचार, पक्षपात मत कीजिए कहीं कबीर विचार। कि कोई भी साधु संत महात्मा हो जो सत्य बात बोलते हैं उनको ग्रहण कर लीजिए, असत्य बात को छोड़ दीजिए। वो टेंट का, उस सत्संग का, वो प्रवचन का, गुरु का निंदा शिकायत मत कीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। इसलिए रामचरितमानस में कहते हैं कि परम धर्म श्रुति विदित हिंसा, पर निंदा सब अघन कर हिंसा। कि जीव पर दया कीजिए, सभी प्राणियों से प्रेम कीजिए,
सभी के ऊपर परोपकार कीजिए और किसी का निंदा शिकायत मत कीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। तो जब ये रामचरित मानस की बात है कि निंदा शिकायत मत कीजिए, और सदगुरु कबीर साहब के शिष्य होकर करके कोई भी गुरु का, संत का, महात्मा का निंदा शिकायत करते हैं, तो ये अच्छे गुरु का निशानी नहीं है कि किसी का निंदा करें। आप बढ़िया प्रवचन करते हैं, करते रहिए। आप अच्छा ज्ञान देते हैं, देते रहिए। आप वो अच्छे पथ पर ले जाना चाहते हैं, शिष्य को ले जाइए, अच्छी चीज़ है। लेकिन अच्छा पर आप चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे गुरु का, संत का, महात्मा का, शिष्य का निंदा शिकायत कीजिए, ये उचित नहीं है। वो पाप का भागी मत बनिए, नरक का भागी मत बनिए। इसलिए साहेब भी कहते हैं कि किसी को निंदा शिकायत मत कीजिए। सत्य बात बोलता है तो ले लीजिए, बुरा बात को बोलता है सत कुछ तो छोड़ दीजिए, लेकिन निंदा शिकायत मत कीजिए। इसलिए गुरु पूर्णिमा का आज दिन है। गुरु के सबका आशीर्वाद प्राप्त हो, परमात्मा का सबका आशीर्वाद प्राप्त हो, घर में सुख शांति आनंद हो, पूरे परिवार में आनंद के साथ रहिए और अपने जीवन को धन कीजिए, अपने जीवन को समझ लीजिए। आए हैं आप कहाँ से और कहाँ जाना है, इसका तो दिल विचार लीजिए, बस हो गया भजन। तो इसी के साथ आप अपने जीवन को व्यतीत कीजिएगा, अच्छा से रहिएगा और दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बेईमानी, निंदा, शिकायत, घूस, झूठ को त्याग दीजिए। तो आप वो परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करके मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप विषय वासना नहीं छोड़े हैं, तो किसी के द्वारा, गुरु संत महात्मा के द्वारा आप मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक आप सारे विषय वासना को नहीं छोड़िएगा, तब तक आप मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते हैं, राम का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले सोचना चाहिए कि हम सारे विषय वासना को त्याग कर दें, तो उद्धार कल्याण हो सकता है। इसलिए गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुख होय, ताको काल घसीटे राख सके न कोई। जो गुरु हैं उनके मन को, विचार को, अच्छी बात को मन में रखिए, आत्मा में रखिए और उन गुरु को रास्ते से कहीं भटकिए मत और गुरु के विचार पर चलिए। गुरु कहीं भी रहें, गुरु के पास न भी जाएं, तो हमारा आत्मा, मन गुरु के चरण में समर्पित हो, दया प्रेम कर्म समर्पित हो, तो ये पूजा बंदगी हो गया। इसलिए साहब कहते हैं कि गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुख। उतरने का मतलब कि गुरु को, विचार को छोड़ दीजिए, उनको निंदा कर दी, शिकायत, ये उचित नहीं है। तो फिर काल आपको घसीट लेगा। ये पूरे दुनिया में को रख नहीं सकता है। इसलिए कभी भी गुरु की निंदा मत कीजिए, न तो कुत्ता में स्वान में जन्म होगा। और गुरु के, संत के मतलब जो निंदा करते हैं, उनको कभी मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं होता है। प्रेम सूर्य सदगुरुदेव भगवान की जय।